नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार से। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट के हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमारे 3 बिंदु या 3 प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, पारस्परिक प्रमेय और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, 3 बिंदु हमारे शेष हैं। आज मैं आपको करवाऊंगा नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय बेसिकली थेवेनिन थ्योरम का व्युत्क्रम है। ये दोनों व्युत्क्रम नहीं, आप समतुल्य मान सकते हैं। आपने प्रारंभिक वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में रिप्लेस किया जा सकता है और किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस किया जा सकता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल सहित वहाँ पर ये बात समझाई थी। अब आपने जब थेवेनिन प्रमेय की, या जिस विद्यार्थी ने ये नहीं पढ़ी है वो मेरा पूर्व का वीडियो देख सकता है कि थेवेनिन प्रमेय क्या चीज़ होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। थेवेनिन प्रमेय, अगर द्विटर्मिनल कोई भी जाल हो तो उस जाल को एक तुल्य सर्किट में रूपांतरित किया जा सकता है। उसमें एक विद्युत वाहक बल का सोर्स एंड सेकंड उसका तुल्य इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मौजूद होगा। जहाँ पे आपने ई इक्विवेलेंट की बात की, वो ई इक्विवेलेंट आपके दोनों टर्मिनलों को या आउटपुट के दोनों टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित आपकी जो वोल्टेज है वो ई इक्विवेलेंट, जबकि जेड इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनलों के मध्य, जो आउटपुट के दोनों टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा या इम्पीडेंस है। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर आपने किसी द्विटर्मिनल जाल को या एक वोल्टेज सोर्स में अगर रूपांतरित कर लिया है, तो आप सबसे पहले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि किसी वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में रिप्लेस कर सकते हैं, और उस करंट सोर्स में जो आप प्रतिबाधा जो लगाएंगे वो प्रतिबाधा आपकी कहाँ पर लगाई जाएगी? समांतर क्रम में लगाई जाएगी। इसी का उपयोग करते हुए नॉर्टन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसे नॉर्टन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। नॉर्टन ने ये कहा कि द्विटर्मिनल कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को एक धारा जनरेटर यानी एक करंट जनरेटर एंड सेकंड उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस के तुल्य माना जा सकता है, जहाँ जो आई इक्विवेलेंट या करंट इक्विवेलेंट का जो मान होता है वो दोनों टर्मिनलों को, यानी आउटपुट के दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट, या आप कह सकते हैं कि आउटपुट जो है उसमें जो लोड लगा है उसको हटा के डायरेक्ट वायर जोड़ दें। शॉर्ट सर्किट के से प्रवाहित धारा, इसमें कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही है, तथा जेड इक्विवेलेंट वही जो थेवेनिन प्रमेय में आपने काम में लिया कि जो आउटपुट के जो टर्मिनल है उन टर्मिनलों के बीच मापित प्रतिबाधा है। जबकि जो सोर्स के जो स्रोत हों वो अन्य अंतरित प्रतिबाधाओं से क्या कर दिए गए हों? रिप्लेस कर दिए गए हों। दोबारा कथन इसका ध्यानपूर्वक देख लीजिए। द्विटर्मिनल जाल को एक धारा जनितर और समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा के तुल्य माना जा सकता है, जहां तुल्य धारा आई इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के समान तथा तुल्य प्रतिबाधा टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा स्रोत के अंतरित प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित हो। यानी ये लंबी चौड़ी है डेफिनेशन, आप इसको रटने का प्रयास ना करें। आप इसके डायग्राम को देखो आपने ये कोई द्विटर्मिनल युक्त आपने एक जाल लगाया, यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं है, अननोन है। आपके 2 लूप हो सकते हैं, 3 लूप हो सकते हैं, कितने लूप हो सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कितने। आउटपुट में यहाँ पे आपने लोड जोड़ रखा है जेड आर, और यहाँ पे जो करंट आ रही है वो आई आर आ रही है। तो यहाँ पे जो ये सर्किट है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को किस में रिप्लेस किया जा सकता है? इस सर्किट को ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट किसके अनुसार?
थेवेनिन प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार किया जा सकता है? थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किया जा सकता है। बाकी एज इट इज मैंने रखा है। तो जो आई आर का मान होगा, यहाँ से जो आई आर आएगा, उस आई आर का मान थेवेनिन प्रमेय के अनुसार आई आर ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड आर होगा। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने वी इक्वल टू आई आर का काम में लिया है, इस बात में किसी के कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ पे थेवेनिन प्रमेय है। अब मैं ये सिद्ध करूँगा कि नॉर्टन प्रमेय से भी उस धारा का मान, नॉर्टन प्रमेय से भी उस धारा का मान क्या आएगा? लोड से जो गुजरने वाली धारा है उसका मान ई इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस जेड आर आएगा। देखिए किस प्रकार करते हैं। पहले इसका किसके अनुसार? नॉर्टन प्रमेय के अनुसार क्या बनाते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए अगर नॉर्टन प्रमेय के अनुसार मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा? ये मैंने करंट सोर्स लगा दिया और इसके पैरेलल में मैंने जेड इक्वलेंट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आई इक्वलेंट जो है वो आई इक्वलेंट, यहाँ पे टोटल जो धारा आएगी वो आई इक्वलेंट यहाँ आ जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो धारा शॉर्ट सर्किट के कारण जो धारा आएगी वो शॉर्ट सर्किट के कारण धारा कितनी आएगी? तो शॉर्ट सर्किट के कारण धारा अगर देखें पीछे वाले डायग्राम में, सॉरी, यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, यानी यहाँ से इसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाए, तो आई जो इक्विवेलेंट होगी वो आई इक्विवेलेंट आपके पास कितनी हो जाएगी? ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो आई इक्विवेलेंट का मान ये आ जाए। तो यहाँ से इन दोनों डायग्रामों से मैंने क्या मान निकाल लिया? आई आर का मान निकाल लिया और आई इक्विवेलेंट का मान मैंने निकाल लिया। अब देखिए नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है कि इसको किससे रिप्लेस कर दिया? इससे रिप्लेस कर दिया मैंने आई इक्विवेलेंट और किससे? जेड इक्विवेलेंट और जेड आर। अब यहाँ से करंट कितनी आ रही है? आई इक्विवेलेंट, यानी इस बात में जो करंट चल रही है वो कितनी है? आई इक्विवेलेंट करंट है। यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे आई आर डैश करंट जा रही है। अगर ये डायग्राम पूर्ण बना दिया तो आई आर, तो इन टर्मिनलों पे जो आउटपुट टर्मिनल हैं, ये जो टर्मिनल हैं दोनों, इन टर्मिनलों पे अगर आप वोल्टेज देखें तो दोनों सेम आएंगे, जेड इक्विवेलेंट और जेड आर के पैरेलल। तो यहाँ पे V बराबर आई आर का फॉर्मूला लिखा, तो आई आर डैश और जेड आर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी मैं एक चीज़ आपको, यहाँ पे जो डायग्राम में जो लगा रखा है पेन से जो कर रखा है मैंने, ये रॉन्ग कर दिया मैंने। यहाँ से करंट आपकी आ रही है आई इक्विवेलेंट, यहाँ से करंट कितनी आ रही है? आई इक्विवेलेंट। और यहाँ करंट कितनी जा रही है? यहाँ करंट जो जा रही है वो आई आर डैश जा रही है। तो इस शाखा में करंट कितनी जाएगी? इस शाखा में जाएगी आई इक्विवेलेंट माइनस आई आर डैश। तो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनलों पर अगर वोल्टेज देखें तो वोल्टेज आएगा आई आर डैश जेड आर और इक्वल टू आई इक्विवेलेंट माइनस आई आर डैश आर होल बाई मल्टीप्लाई बाई जेड इक्विवेलेंट। ओके, अब अगर इसको देखें, इसको हल करें तो आई आर डैश का जो मान आया, मैंने ये माना है कि आई आर डैश जा रही है करंट, जबकि वहाँ पे उस सर्किट को अगर थेवेनिन माना मैंने तो वहाँ पे मैंने आई आर दिखाई है। अब मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आई आर इक्वल टू क्या होता है? आई आर डैश होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आई आर डैश का मान निकालने का मैं प्रयास करूँ तो आई आर डैश इक्वल टू ये आ गया। अब इक्वेशन 2 का अगर सहारा लें तो आई इक्विवेलेंट का मान अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये मान यहाँ पे पुट करने पे ये प्राप्त हो जाएगा आपके पास। तो आई आर डैश का जो मान प्राप्त हुआ, जो नॉर्टन प्रमेय से अगर बात करें तो आई आर डैश इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड आर, यही आपकी थेवेनिन प्रमेय से प्राप्त होता है। इसका मतलब समीकरण अगर आपकी 1 और 3 बराबर हैं तो जो थेवेनिन प्रमेय अगर सत्य है तो नॉर्टन प्रमेय भी क्या होगी? सत्य होगी। और थेवेनिन प्रमेय को आप पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। दोबारा से समझ लीजिए इस बात को, ज़्यादा मुश्किल प्रमेय नहीं है, बिल्कुल आसान सी प्रमेय है आपकी कि द्विटर्मिनल जाल को एक धाराजनित तार तथा समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा के तुल्य माना जा सकता है, जहाँ तुल्य धारा आई इक्विवेलेंट दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा यानी शॉर्ट सर्किट धारा के समान तथा तुल्य प्रतिबाधा टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा है, जबकि जो स्रोत है वो अन्य प्रतिबाधाओं से क्या कर दिए गए? रिप्लेस कर दिए गए। तो डायग्राम में आपको क्या करना है, जब आप सिद्ध करेंगे तो आपको क्या करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें डायग्राम में कि पहले आप कोई भी सर्किट बनाएंगे, फिर उस सर्किट से कौन सा सर्किट बनाएंगे? थेवेनिन प्रमेय का, और थेवेनिन प्रमेय से किसका सर्किट बनाएंगे? नॉर्टन प्रमेय का सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं अपने। यहाँ पर जो नॉर्टन प्रमेय से जो आपने सर्किट बनाया उस सर्किट में
आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आई इक्विवेलेंट धारा आ रही है और आई इक्विवेलेंट में से आई आर डैश इधर जा रही है, तो यहाँ पे आई इक्विवेलेंट माइनस आई आर डैश धारा होगी। ठीक है, आई आर डैश धारा होगी। ओके, अब देखिए आई आर जो आपने पहले निकाला वो आई आर डैश के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब थेवेनिन प्रमेय अगर सत्य है तो नॉर्टन प्रमेय भी क्या होगी, सत्य होगी। ओके, तो ये थी आपकी एक और प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय। अब मैं दोबारा से हल्का से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने 3 थ्योरम पढ़ी हैं अभी तक के वीडियो में, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। अब जो दोबारा से रिवाइज अगर करें कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, कोई भी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से निर्मित कोई जाल होता है अगर, तो उस जाल की किसी शाखा में बहने वाली अगर धारा होती है तो उस धारा का जो मान होता है उसमें आपके सोर्स भी अलग अलग लूपों में अलग अलग लगे होने चाहिए। तो किसी एक शाखा में या ब्रांच में बहने वाली जो धारा होती है वो अलग अलग सोर्स के कारण बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। जैसे आप अध्यारोपण का सिद्धांत कई जगह पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम आप इंटरफेरेंस या व्यतिकरण में भी पढ़ते हैं, और उसके अलावा आप अगर नॉर्मली देखें वेक्टर में भी रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आप बीजगणितीय सम बोल देते हैं, तो अध्यारोपण पर में कई जगह आपके काम आती है। इसके अलावा भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं अलग अलग चार्ज के कारण, वोल्टेज के कारण, चलो वहाँ पे सदिश राशियाँ हैं, और वोल्टेज जो आपका है विभव जो है, तो किसी बिंदु पे भी वो अलग अलग आवेश के कारण अध्यारोपण पर में से ज्ञात किया जाता है। तो ये अध्यारोपण पर में उसी प्रकार से यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सोर्स हों तो प्रत्येक सोर्स के कारण किसी लूप में बहने वाली धारा है, उन सभी का ऐड कर दोगे तो उस लूप में बहने वाली कुल धारा का मान आ जाता है। उसके बाद आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी, तो थेवेनिन ये कहता है कोई भी द्विटर्मिनल युक्त कोई जाल है, उस जाल को एक तुल्य जाल में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उसकी एक ई इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी, वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करेगा, तो जेड इक्विवेलेंट उसकी क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। अब ई इक्विवेलेंट क्या होता है, जब आप आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर देंगे तो उनके सिरों के बीच मापित प्रतिबाधा है, तथा जेड इक्विवेलेंट उन दोनों सिरों के बीच मापित इम्पीडेंस है, जबकि अन्य सोर्सेज को आपने क्या अंतरित प्रतिबाधाओं से क्या कर रखा है, प्रतिस्थापित। और थेवेनिन प्रमेय की समतुल्य प्रमेय क्या है, नॉर्टन प्रमेय है। और नॉर्टन प्रमेय ये कहती है कि जो आपने वोल्टेज सोर्स में जो बनाया है किसी सर्किट को, उस सर्किट को आप करंट सोर्स के सर्किट के रूप में बना सकते हैं। ये मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बता दिया है, उसी का उपयोग किया है नॉर्टन ने, केवल कि जो आपका वोल्टेज सोर्स जो सर्किट है उसको करंट सोर्स सर्किट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और करंट सोर्स सर्किट है उसको वोल्टेज सोर्स सर्किट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी इस यूनिट में हमने तीसरी प्रमेय भी पढ़ ली, ठीक है, ओके। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और अब मैं अगली प्रमेय आपके लिए रेसिप्रोसिटी अगले वीडियोज़ में लेकर उपस्थित होऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।